यिर्मयाह नबी की पुस्तक जो है उसका 29 अध्याय 29 और उसका 11 पद। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं माने योजना, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि के नहीं वरन कुशल ही के है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। थोड़ा रेड बाइबल हमको देना, इसका ट्रांसलेशन थोड़ा सा आप सुने, हम दूसरा बाइबल से पढ़े हैं। मैं यह इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं उन अपनी योजना, यहां कल्पनाएं था, यहां पर इस ट्रांसलेशन में है योजनाएं, मैं इस योजनाओं को जानता हूं। परमेश्वर बोलता मैं जितना प्लान बनाता हूं, मैं जितना योजना बनाता हूं, मैं सब योजना को जानता हूं जो तुम्हारे लिए है। किसके लिए? तुम्हारे लिए। परमेश्वर जितना भी जो है प्लान बना रहा है, योजना बना रहा है, प्रभु का वचन कहता है यह सब तुम्हारे लिए है। जब घर का एक प्लान बनता है तो हमारे परिवार के लिए बनता है, कोई बाहर का लोग तो आके रहेगा नहीं, किसी को तो आप रहने दोगे नहीं। कहीं घूमने का प्लान बनता है तो अपने परिवार के लोगों को लेके आप जाते हैं। कोई मार्केट जाते हैं तो आपका अपना अजीज, अपना दोस्त, अपना बंधु को आप लेके जाते हैं। कोई भी योजना, कोई भी प्लान हमारे खुद के लिए होता है। परमेश्वर बोलता है मेरा जितना भी योजना है मनुष्य के लिए है, ठीक है ना। मैं जो भी प्लान बनाता हूं सब मनुष्य के लिए बनाता हूं, तुम्हारे लिए है। यह संदेश यहोवा का है, यह कोई झूठा नहीं है। ये संदेश, ये जो है वचन यहोवा का है। तुम्हारे लिए मेरी योजना यह है, तुम्हारे लिए मेरी अच्छी योजना है। तुम्हारे लिए मेरी क्या योजना है? अच्छी योजना है। यह मनुष्य की योजना नहीं है कि मनुष्य का भुला करके, बदला करके उससे कुछ छीन लेगा, या उसका हत्या कर देगा, या उसको ठग लेगा, या उसको रास्ते में छोड़ देगा। परमेश्वर वचन कहता है ये तुम्हारे लिए मेरी अच्छी योजना है। जब मैं योजना बनाता हूं, मैं प्लान बनाता हूं, तुम्हारे लिए बनाऊंगा, और जब बनाऊंगा तो अच्छा ही बनाऊंगा तुम्हारे लिए प्लान। आप कौन सी योजना में चलते हैं आप चुन लो, तुम्हारा क्या प्लान है भविष्य में करना कर लो। ये बिल्डिंग जब बनने से बहुत पहले, आप जानते हैं इसका कैपेसिटी, इस बिल्डिंग का कैपेसिटी 250, खूब हार्डली 300, और ठूस दिया जाए तो 400। आप समझ रहे हैं? इस बिल्डिंग का एक्चुअली में कैपेसिटी 300, 250 बेंच के हिसाब से, सामने के हिसाब से, और बीच में बेंच बैठा दिया जाए, चेयर बैठा दिया जाएगा तो 300 पकड़ लीजिएगा। परंतु जो है जैसे हम लोग गोल्डन जुबली में 400 लोगों का एवरेज रखे थे, 400 के ऊपर हम लोग इन्विटेशन नहीं दिए किसी को। इस बिल्डिंग का बनने से पहले हम 1984 की बात कर रहे हैं, 1984 की बात कर रहे हैं, 84, 85 उस जमाने की बात कर रहे हैं। जब हमको ऑफिस पूछा गया था कितने लोगों का हम लोग चर्च बनाए हरी शहर में, कितने लोगों का, तुम्हारा योजना, तुम्हारा प्लान क्या, कितने लोग होना चाहिए। उस वक्त जो है हमारा रिटर्न वहां पर रखा हुआ है कि 500 लोगों का सीटिंग होना चाहिए, 500 का सीटिंग। हमारा चर्च का जो है सीटिंग जो है वो 500 होना चाहिए, क्योंकि जो है हम 1984 की बात कर रहे हैं। और उस समय का दूरदर्शिता जो है हमारा था कि कम से कम 500 लोगों का ऊपर लोग यहां पर आएगा इन फ्यूचर में। समय गुजरता गया, लोग अपना पैर खींचते गए, और आपस में जो है सब खींच खांच शुरू कर दिया। ये टलते 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 हो गया क्या, जब 97 आया तो फिर जो है हमारे पास फिर ऑफर आया कितने लोगों का होना चाहिए, वही 500, उतना कैपेसिटी नहीं। हम कुछ सप्ताह पहले प्रचार किए थे मॉनिटरिंग स्पिरिट, ठीक है ना,
खुद यहाँ के लोग अपना पैर खुद खींचा। मेरा योजना अलग था, मेरा प्लान अलग था, मेरा दूरदर्शिता अलग था, मेरा सोच उस वक्त एकदम ही अलग था। हम प्लान की प्रचार कर रहे हैं, योजना की प्रचार कर रहे हैं। देखो परमेश्वर 120 साल पहले प्लान बताया ना। अब जहाज में कितना आदमी घुसेगा? कितना आदमी? 8 आदमी। आज जहाज कितना तल्ला है? किसी को मालूम है कितना तल्ला था? नोह का जहाज क्या तल्ला था? किसी को पता है क्या तल्ला था? 3 तल्ला। नोह का जहाज 3 तल्ला था, ठीक है ना? नोह का जहाज के बारे में किसी को मालूम है कि उसका दरवाजा कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा? किससे बड़ा होना चाहिए? हाँ, कितना बड़ा होना चाहिए? आइडिया है कुछ? प्लान किसको बोलता है? हम योजना के बारे में प्रचार कर रहे हैं, कुछ आइडिया है? ये दरवाजे से वो थोड़ा चौड़ा है, आइडिया है? आपको लगता है वो दरवाजा से हाथी घुसेगा? थोड़ा घूम के देखो तो। उस दरवाजा से बड़ा जो है डायनासोर घुसेगा वहां से? आइडिया करो तो उसका मतलब दरवाजा भी उतना बड़ा होना चाहिए नूह का। क्लियर हो रहा है ना? समझ रहे? क्योंकि वो जानता है अगर हम नूह के हाथ में दे देंगे तो लोग वैसे ही बनाएंगे जैसे उसको बुद्धि, जैसे उसका घर का दरवाजा होगा वैसे वो घर का दरवाजा बनाएगा। और जो है द्वार जो है योजना के तहत इतना ऊंचा था कि उस वक्त जो है बहुत कम लोगों को मालूम है कि आदम का ऊंचाई जो है 15 फुट से ऊपर था। यह हम प्रचार करते नहीं है कभी। और एक एक जो है हाथी हो या घोड़ा हो या उस वक्त का जानवर सब जो है 12 फुट के ऊपर, सब 15 फुट 12 फुट इस प्रकार से। इंसान जो है 12 फुट के ऊपर, 15 फुट के ऊपर, 20 फुट के ऊपर। आप समझते 20 फुट ये नीचे 20 फुट नहीं उस वक्त। आप बोले कैसे बात कर रहे हैं? हम तो 5 फुट क्या 3 फुट क्या है, और 2-3 फुट क्या होगा? क्योंकि एक जगह 60 और कहां 1000, ठीक है ना? योजना आप जानते हैं इतना बड़ा जहाज को परमेश्वर से क्या कहता है? नूह खुद ही बोलता है जहाज मैंने नहीं, परमेश्वर ने, दरवाजा मैंने नहीं, परमेश्वर ने बाहर से बंद किया। समझ रहे हो? नहीं तो इतना बड़ा जो है 40 दिन 40 रात का बरसात में पानी में तो पानी कब अंदर चला जाए। ये योजना था परमेश्वर का। हमारे चर्च के लिए भी तो ये योजना था और हम ये योजना लेकर आए थे कि यहां पर जो है स्कूल करेंगे हम। हमारा योजना था, मेरा प्लान था, मेरा दूरदर्शिता था। पिछले सप्ताह कुछ ही लड़का लोग बोल रहा था अंकल आप काहे नहीं यहाँ स्कूल किए? हमको करने नहीं दिया। तुमने बोला था ना कल पिछले सप्ताह की बात हो रहा, पिछले सप्ताह का बात हो रहा, ठीक है ना? पिछले सप्ताह ज्यादा नहीं है, पिछले सप्ताह कम से कम स्कूल तो आप कर सकते थे, सारा कुछ ठीक कर लिए। कुछ लोगों को जो है यहाँ पर नौकरी भी मिलने वाला था। हम इसलिए बोल रहे योजना बड़ा घातक चीज होता है। अगर जो है योजना में थोड़ा सा गलती हो जाएगा तो पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगा। आपको मालूम है कितना बिल्डिंग कोलैप्स हो गया? थोड़ा सा बनने में गलती कर दी, थोड़ा सा योजना में जो गलती हो जाएगा पूरा परिवार कोलैप्स हो जाता है। ये मेरा योजना था। हम डेवलप करने मांगे थे खुद का हाली शहर को, ये मेरा योजना था। और मेरे पास कंप्लेन भरा हुआ है अभी भी। मेरा फाइल अगर आप देखेंगे तो कम से कम हम कितना ईमानदार थे। मेरा फाइल बोलेगा आने वाले दिन में जो भी पास्टर उसको पलटेगा बोलेगा तुम गलत था, मेरा पास्टर सही था। हम उस जमाने की बात कर रहे हैं, उस समय की हम बात कर रहे हैं जब हम दर ठोकर खा रहे थे। एक टुकड़ा जमीन के लिए हम दर ठोकर खा रहे थे। आप बाधा पर बाधा। आप जानते हैं यहाँ का पैसा से, हाली शहर का पैसा से श्यामनगर चर्च बना? आपको मालूम नहीं है। हाली शहर का पैसा से, जब नाम हाली शहर का पैसा का के लिए आया और यहाँ का पैसा से सोनारपुर का चर्च बना। यहाँ पर का पैसा आया, यहाँ का पैसा से पूरी का चर्च बना। आप सब चर्च को देखोगे डिजाइन एक ही है, ठीक है ना? आप गूगल पे करके जाओ, आप सोनारपुर का चर्च निकाल लो, आप पूरी का चर्च निकाल लो, देखिएगा एक ही डिजाइन है। एक ही डिजाइन बन गया था, खाली पैसा शिफ्ट हो गया उधर। क्लियर हो रहे हैं? सब कुछ क्लियर हो रहे हैं?
तुम्हारा पास्टर चाहता कि यहाँ का लोगों का डेवलप हो, ये हरी शहर डेवलप हो, ये बेल्ट जिसको बोलते हैं इसको बेल्ट, ठीक है ना, कांकरापाड़ा बेल्ट, ये कल्याणी बेल्ट, ये हरी शहर बेल्ट, इसको बेल्ट बोला जाता है, ठीक है ना, इसको डेवलप करने हम मांगे थे, इसको इसके प्रति हमारा योजना था, ठीक है ना। परंतु जो है आज लोग बोलता कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर क्या बोलता है, मैंने जितना योजनाएं बनाई है सब तेरे लिए बनाया है। अभी पढ़े घर में जाके पढ़ेगा, मेरा जितना भी योजना, परमेश्वर बोला सब अच्छी योजना था, मेरा जितना भी योजना था अच्छा योजना था, तेरे लिए था, ये लिखा हुआ है यहां पर। और आगे क्या लिखता है, तुम्हारे लिए है, यह संदेश यहोवा का है, तुम्हारे लिए मेरी अच्छी योजनाएं है, मैं तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए योजना नहीं बना रहा हूं, मैं तुमको चोट पहुंचाने के लिए योजना नहीं बना रहा हूं तो मैं तुमको हानि करूंगा, मैं तुमको हानि नहीं परंतु मैं तुम्हारा उपकार करने के लिए योजना बनाया, मैं तुम्हारे अच्छाई के लिए तेरी योजना को बनाया। परमेश्वर बोलता मैं तुमको चोट नहीं पहुंचाना मांगा कभी भी। आगे लिखता है, मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की योजना नहीं बना रहा हूं, मैं तुम्हें आशा और उज्जवल भविष्य देने के लिए योजना बना रहा हूं। क्या? मैं उज्जवल भविष्य, और क्या बना रहा हूं? मैं उज्जवल भविष्य और आशा। तुम होप रख सकता है, परमेश्वर बोलता है मेरे ऊपर होप रख सकता है। हम ये क्यों बोल रहे हैं? योजना की बात करें, उस वक्त हॉस्पिटल बन रहा था, उस वक्त स्कूल बन रहा था, हम मांग रहे थे हमारा चर्च के कुछ लोग हॉस्पिटल में काम करें, कुछ लोग स्कूल में काम करें, नया हॉस्पिटल बना था, बहुत हिंदू मुसलमान वहां पर नौकरी में घुसा था, क्यों नहीं मेरा चर्च के लोग घुस सकता था? ठीक है ना। परंतु हमको जो है टेढ़िया आदमी बोल करके घोषित कर दिया गया। आज भी है मेरे पास पड़ा हुआ है, कोई आओ तो मेरे पास बातचीत तो करो। आज भी लोग बोलता है इसके चर्च में खाली वही लोग आता, वही जात के लोग आता। अरे तेलुगु चर्च में कौन जाता? मलयाली जाएगा? वो क्या समझेगा उसका भाषा? अरे नेपाली चर्च में कौन जाएगा? इंग्लिश वाला जाएगा? वो क्या समझेगा वहां का भाषा? अरे तमिल चर्च में कौन जाएगा? हिंदी जाएगा? वो बोलेगा कुछ समझेंगे हम कुछ, भले कुछ भी नहीं समझेंगे। कौन जाएगा? हम तो बोले हाँ ठीक ही बोल रहे हैं आप लोग। मेरे लिए तुम्हारी अच्छा आशा था, भविष्य था, मैंने चिट्ठी भी लिखा, मैंने यहाँ का हालत भी बताया, मैंने यहाँ का परिस्थिति भी बताया, यहाँ के लोगों के बारे में बताया, और समझने वाला भी था। तो परमेश्वर क्या बोला यहाँ पर? मेरा तेरे लिए उत्तम भविष्य की आशा था, अच्छा आशा था, अच्छा उम्मीद था, मैं तुम्हें चोट पहुंचाना कभी नहीं चाहा। ये तो वचन है परमेश्वर का। मैंने कितने बार चाहा तुम्हें अपने पंखों के नीचे रखूं, पर तो तुमने नहीं चाहा। अब तुम नहीं मांगोगे तो हम क्या कर सकते हैं? तुम जो है अगर बदनाम करने में तुले हुए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? एक व्यक्ति जो है वो दरवाजे पे खड़ा होकर खटखटा रहा है, ये तो इसमें है, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में है, और श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में खटखटा रहा, और ये व्यक्ति कहां पहुंच गया? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पहुंच गया। आप समझ रहे? कहां लिखा हुआ? प्रकाशित में लिखा हुआ 23 में क्या लिखा हुआ? एक मैं द्वार पर खड़ा हुआ था। और श्रेष्ठ गीत में क्या लिखा हुआ? मैं सोती थी मेरा मन जागता। श्रेष्ठ गीत में क्या लिखा हुआ? मेरा प्रेमी आया, द्वार में आया और खटखटाया, द्वार नहीं खुला, मेरा प्रेमी छोड़ के चला गया। आए तो तेरा घर में यीशु जो है वो तो पुराना नियम का खटखटा रहा, तुम्हारा द्वार खटखटाया था, तुम नहीं चाहा। बाइबल बातचीत कर रहा, मेरा तेरे विषय में उत्तम होप था, उनमें उत्तम आशा था, मैं तुझको कभी चोट पहुंचाना नहीं चाहा। और अगर तुम दरवाजा नहीं खोलेगा, तुम हमारा से मिनिस्ट्री लेगा नहीं, हम क्या मिनिस्ट्री करेंगे?
छोड़ देंगे? तुम क्या सोचते हो तेरे लिए कोई अलीसर में आएगा फिर से ABCD से शुरू करेगा? क्या ये संभव है? अब जो होगा जितना होगा उतने से चालू करेगा। और हम तो बोल रहे हैं मेरा योजना कुछ और था, 500 लोगों का, मिनिमम 500 लोगों का। अगर 500 का मतलब ये होता है कि निश्चित तौर पर उसके आगे 600 कैपेसिटी होता है। जो बोला जाता है उसका मार्जिन में रखा जाता है। आज इस मंडली के अंदर में और भी लोग जो है होता है। हम आज योजना के बारे में प्रचार कर रहे हैं। जब हम यहाँ पर आए थे हेड ऑफिस से हमको एक्शन लेने के लिए आया था, उस वक्त आपको सब पता है, सब आदमी तो यहाँ नहीं है। और यही कंप्लेन किया था मेरे विरुद्ध में कि ये बहुत जवान लड़का है। आज सर कंप्लेन करेगा ये बहुत बूढ़ा हो गया। जाओ ना कंप्लेन करो, हटाओ हमको, बगल में गंगा कहते धोके चलते बने। और उस टाइम पास को दोस्त आया था, अरे उसका मुंह का बात जो सुना सो सुना। आदमी जवान से बुरा होगा नहीं, बुरा से जवान होगा। हम तो बात करता है यही आदमी बुरा होगा सीजन पे खड़ा होकर हो भी गए। उठ पटन जिसको बोलता ना, बात करने का तमीज ने उठ पटन बात मालूम किया है। परमेश्वर कुछ और करने मांग रहा था। लोग उस टाइम यहाँ के लोगों को अंदर में दिल में आग लगा हुआ था, मंडली बनाने का, चर्च बनाने का। उस समय के लोग बाइबल लेकर के आता था। पुराने लोग को याद करो, जब बड़ा तलवा पड़ता से जब आता था सबके हाथ में बाइबल हुआ करता था। उस समय एक अलग ही एक चीज चल रहा था। और जैसे जैसे जो है हम लोगों को सुविधा प्राप्त हो गया है उतना जो है मनुष्य क्योंकि इजीली बहुत आसानी से हम लोगों को मिल गया है हर चीज, ठीक है ना, बहुत आसानी से। और जब आसानी से मिलता था आदमी घुसता नहीं है। क्यों? नूह का जहाज आसानी से मिल गया, दरवाजा खुला होता, लोग नहीं घुसा, लोग नहीं घुसा। जब बंद हो गया तब घुसने मांग रहा। तो यहाँ जो है परमेश्वर वो तो मेरा योजना तुम्हारे तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए अच्छा योजना है। परमेश्वर यहोवा का ये वचन है और अच्छा योजना है, सही योजना है। यशायाह की पुस्तक 66 का 12 पद, जब परमेश्वर जब योजना बनाता है तो परमेश्वर बोलता है मैं तुमको आशीषित करूंगा, मैं तुम्हें अच्छा करूंगा, मैं तुमको चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तेरे भविष्य को उज्जवल करूंगा। तो परमेश्वर यहाँ बोलता है 66 का 12 पद में लिखता है मैं तुमको कंफर्ट करूंगा, दिलासा दूंगा। 66 का 12। क्योंकि यहोवा यूं कहता है देखो मैं उसकी और शांति को नदी के समान, मैं तुम्हें शांति दूंगा। बैठ जाओ। कंफर्ट। लोग जो है अशांत है, घर घर परिवारों व्यक्तिगत जीवन में लोग जो है अचीव करने मांग रहा, वो उसको मांग रहा, वो उसको कूट रहा, वो उसको पीट रहा। एक विश्वासी दूसरा विश्वासी को नहीं छोड़ रहा, एक पास्टर दूसरा पास्टर को नहीं छोड़ रहा, सब कूटने में लगा हुआ है। और जिसको लेसन मिल रहा सब कूटे जा रहा है। प्रैक्टिकली ग्राउंड पे कोई नहीं है, ग्राउंड का नहीं है। ग्राउंड बहुत अलग चीज होता है। परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे भविष्य को सिर्फ उज्जवल नहीं बनाऊंगा, मैं तुमको चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुमको शांति भी दूंगा। मैं तेरा परमेश्वर, मेरा योजना अलग ही है। हम तेरे लिए योजना बना रहे हैं कि मैं तुमको कंफर्ट दूंगा, मैं तुमको शांति दूंगा। जकरिया उसका 8 अध्याय का 13 पद, मैं तुमको बचाऊंगा। जकरिया उसका 8 अध्याय का 13 पद इस प्रकार से लिखा हुआ है, और हे यहूदा के घराने और इस्राएल के घराने, जिस प्रकार तुम अन्य जातियों के बीच शाप के कारण थे उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। तुम अन्य जातियों के बीच में था। परमेश्वर वचन बोलता है तेरा अवस्थान कहां पर था, याद कर। कहां था तू? अन्य जातियों के बीच में श्राप के कारण था तू। तेरे ऊपर श्राप था, तुम परमेश्वर के लोगों के बीच में नहीं था। तुम जो है अन्य जातियों के बीच में उठता था, बैठता था, चलता था, फिरता था, मूर्ति था, पूजा था। तुम्हारा स्थिति जो है अन्य जातियों के बीच में था, परंतु मैंने क्या किया, वहां से
तुम्हारा उद्धार किया, मैं तुम्हारा उद्धार किया। तो वो परमेश्वर जो है वो क्या करता है, वो हमारा उद्धार करता है, हमारा उद्धार करता है। हमारा परिस्थिति, हमारी स्थिति, हमारा रहने का जगह कहीं भी क्यों ना हो, चाहे जो है हमारा बीमारी से हो, चाहे हमारा अस्वस्थता से हो, चाहे हमारा मेंटलिटी से हो, परमेश्वर जो है हमारा वहां से उद्धार करता हमें निकालता है। कभी आप कभी जो है आप जो है कोई प्रॉब्लम में फंसे, आप क्या हम भी, कौन तुमको बाहर निकाला? परमेश्वर का वचन बोलता मैं, तुम तो ऐसे लोगों के बीच में फंसा हुआ था, तुम सोच रहा है कि तुम अपने से निकला, तुम अपने से नहीं निकला, मैंने तुमको निकाला वहां से। प्रभु का वचन कहता है मैंने तुमको निकाला, तुम श्रापित व्यक्ति के श्राप लोगों के बीच में बैठा हुआ था, तुम जो है श्रापित लोगों के बीच में बैठा हुआ था, मैंने तुम्हें सेव किया, मैं तुमको शांति भी दिया, मैं तुमको आशा भी दिया, मैं तुमको दिलासा भी दिया, मैंने तेरे लिए योजना बनाया, अच्छा योजना बनाया। और योजना क्या था कि तुमको शांति मिलेगा, योजना क्या था तुमको उद्धार मिलेगा। अगर नबी की पुस्तक का 2 अध्याय का 19 पद और 2 अध्याय के 19 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या अब तक बीज खत्ते में है, अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जलपाई के वृक्ष नहीं फूले? अभी भी जो है दाना या बीज ये अभी तक जो है फल नहीं लाया है, अभी भी जो है बीज जो है वो खत्ते में अर्थात गोदाम में पड़ा हुआ है, अभी भी जो है खेत में पड़ा हुआ है, अभी भी अंजीर फल नहीं लाया है। तो परमेश्वर क्या बोलता है, परंतु आज के दिन से, आज से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। अभी तक तुम आशीष नहीं पाया है, अभी तेरे घर में अच्छा वस्तु नहीं आया है, अभी तक तू अच्छा चीज नहीं पाया, अच्छा भोजन नहीं पाया, अच्छा खाना नहीं पाया, अच्छा कपड़ा नहीं पाया, अच्छा घर नहीं पाया है, अच्छा जिंदगी नहीं पाया है, अच्छा मंडली नहीं पाया, अच्छा वचन नहीं पाया है, तो वचन बोलता है, क्या बोलता है, अब से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा, अब से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। अभी तक जो है तेरे खत्ते में बीज तो बीज ही पड़ा हुआ है, उससे फल आएगा, तो बीज पड़ा हुआ है, चाहे अंगूर का हो, चाहे अनार का हो, और चाहे अंजीर का हो, चाहे अभी तक फूले नहीं है। और जब फूले नहीं है तो वचन बोलता है अब मैं फुलाऊंगा, आज से तुम आशीषित होंगे, आज से तुमको आशीष मिलेगा। अरे भाई जो कुछ मिला है, पहले का समय याद करो, आज तेरे घर में 2 मुट्ठी घर खाने का है, थोड़ा याद करो तो इजराइल का याद करो, गाजा का याद करो, फिलिस्तीन का याद करो, लोग ना खा के मर रहा है। परमेश्वर बोलता है कि अब मैं तुमको आशीषित करता रहूंगा। ये सब वचन, ये योजना तेरे लिए ही है, और जब ये वचन जो है तेरे लिए है, जब तुम समझ ले रहा है, अब मैं तेरा हानि नहीं पहुंचाने मांग रहा, वचन बोल रहा मैं तेरा हानि पहुंचाने नहीं मांग रहा, मैं चाह रहा तेरा भविष्य उज्जवल हो, और तेरा भविष्य उज्जवल होने के नाते अगर तुम उज्जवल भविष्य नहीं चाहता तो फिर खुदा क्या करे, परमेश्वर क्या करे। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 19 पद, यीशु ने कहा मैं तुम्हें 4:20 का पढ़ दो, मत्ती 4:19। यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। हाँ, यीशु ने जो है अपने पेड़ों से कहा, अभी तक मछली पकड़ रहा था, अब जो है यीशु को चले आओ, मेरा योजना है, हमारा कुछ प्लान है, कुछ भविष्य के लिए प्लान है, कुछ योजना है, आप आओगे नहीं तो वो काम कौन सौंपेगा भाई? घर में बैठे बैठे बोलोगे कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। यीशु को तो मेरे पास आओ, और यीशु
आके बोलता है, जैसे पहले बोला मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मेरे तेरे लिए कुछ प्लान है, योजना है। अब क्या बोलता है, मैं तुमको फिशरमैन बनाऊंगा। किसका? मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। अभी तक जो है मछली पकड़ा, अब इंसान को पकड़ेगा। किसके लिए? परमेश्वर का राज्य के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का राज्य के लिए मैं मनुष्य का पकड़वाने वाला बनाऊंगा तुमको। बना एक दिन में एक पीछे में 3000 लोग प्रभु को ग्रहण किए। मैं तुमको बनाऊंगा। आप जब तक सामने नहीं आएंगे आपको कोई काम नहीं सौंपेगा। परमेश्वर जो है कभी किसी को काम नहीं सौंपता जब तक आप अपने इंटरेस्ट नहीं दिखलाएंगे। आप करने क्या मांगता है? खाली बोलने वाला नहीं। परमेश्वर का राज सिर्फ बोलने से नहीं होता है, करने वाला होना चाहिए और सिंसियर होना चाहिए। प्रभु में जो है सिंसियर होना चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 16 पद में लिखा हुआ क्या? तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। बस, तुमने मुझे नहीं चुना, भ्रम में मत रहना। परमेश्वर बोलता है कि मैंने तुम्हें चुना। और इसका क्रॉस रेफरेंस इसको बोलता है। क्रॉस रेफरेंस समझते हैं ना? एक रेफरेंस दूसरे रेफरेंस को काटता है। अंतिम दिनों में ऐसा होगा, लोग चुने वो कभी भरमा देंगे। सुने कितने लोग पढ़ा इसको? कितने लोग पढ़ा कभी? अंतिम दिन ऐसा होगा जो व्यक्ति चुना हुआ है उसको भड़का देगा, उसको रास्ते से हटा देगा, और जब चुना हुआ नहीं वो सामने आ जाएगा। पर ये क्या बोलते हैं यहां पर? मैंने तुम्हें चुना, तुमने हमको नहीं चुना। ठीक है ना? परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर चुनता है, और जब चुना जाता है तो सोच समझ के चुना जाता है कि 4 आदमी का काम आएगा, लोगों का काम आएगा। और लोग जो जब एक्सेप्ट नहीं करता है तो वचन बोलता है तुमने चुना, मैंने चुना। परमेश्वर यीशु चुनता भी है, शांति भी देता है, फिशरमैन अर्थात मनुष्य का पकड़वाने वाला भी बनाता है। योजना टोटली डिफरेंट, अलग। बहुत साल पहले हम 1980 के आगे की बात कर रहे हैं। हम तो बाइबल कॉलेज गए थे 1980 में। उस दौर में जो है नौकरी बहुत इजी से मिल जाता था। उस दौर में हम लोग का एम्प्लॉय एक्सचेंज कार्ड हुआ करता था। अगर उस वक्त सरकार नौकरी नहीं दे पाता था उस वक्त में, तो 50 रुपया बेकार भत्ता मिलता था। कितना लोगों को मालूम नहीं सकती? अगर नहीं मालूम सुना तो होगा कभी किसी से। ओनली 50 रुपीज बेकार भत्ता उस वक्त, 77, 78, 79 उस वक्त 50 रुपया गवर्नमेंट का बहुत भारी पड़ता था, इसलिए नौकरी ही नहीं देता था उस वक्त। मेरा सब भाई गवर्नमेंट का नौकरी करता है और वही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से मेरा सब, मेरा भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का कार्ड था और बहुत बार बुलाया। कभी कभी हम अपना गवाही दे देते हैं, 21 तारीख को देते नहीं है हम अपना गवाही, क्योंकि 52 सप्ताह में तो हम खुद ही गवाही बन जाते हैं। दिसंबर 21 को हम खुद ही गवाही बन जाते हैं। 52 सप्ताह आ गया कि मेरा गवाह तुम ही लोग है। अब बताओ हम क्या किए? 52 सप्ताह आए कि नहीं आए, तुम्हारा घर गए कि नहीं गए, तुमको सेवा किए कि नहीं किए, मेरा काम ईमानदारी से हम किए कि नहीं किए। 52 सप्ताह तो खुद ही मेरा गवाही देगा। हम क्या अपना मुंह में मिट्टू बोलेगा? उस वक्त इजली से मिल जाता था। बहुत जगह हमको सर्विस मिला, एक जगह नहीं, वो भी गवर्नमेंट सरकारी नौकरी। आज बड़ा भाई रिटायर होकर 30,000 रुपये पेंशन उठा रहा है और हमारा 15,000 उठाने में मेरा दिमाग खट्टा हो जा रहा है। खट्टा क्या, दांत गिरी जा रहा है। कभी कभी शैतान बोलता क्या चुना है तुम? अगर जो है सरकारी नौकरी को ले लेता तो उस वक्त भी जो है तेरे पास पैसा रहता, रिटायर हो जाता, तब भी तेरे पास रहता। तब वही बोलते हैं यीशु मसीह शैतान को मेरे सामने से दूर भाग।
फिर वही पुराना बात चला जाएगा, घूम फिर कर देखिए बात है, दुनिया तो बोल है ना कि वही हाली सर के लिए आए थे और वह हाली सर के लिए आए, कुछ प्लान लेके आए थे, कुछ योजना लेके आए थे, कुछ सपना लेके आए थे। बहुत उस वक्त हमको मौका मिला कहीं तो भागने का, जाने का, परंतु हम बोले नहीं, जमीन में बैठे रहेंगे। जमीन में मैं कोई छोटा सा घर, कितने लोग उस घर में था, पुराना वाला घर में, उसी जगह में बैठे रहे। कभी कभी होता है लाइफ बड़ा चैलेंज हो जाता है। अभी आपका मोबाइल में एक स्पेन का एक फुटबॉल खिलाड़ी का बहुत आ रहा, सुना? कितने लोग सुना? स्पेन, देश स्पेन, खिलाड़ी का नाम है गावी। स्पेन का रानी राजकुमारी बोलता है उससे, बोली कि हम तुमसे शादी करने मांगते हैं, देख दो। और ये फुटबॉलर बोलता है मेरे पास पहले से गर्लफ्रेंड है, हम तुम्हारा ठुकराते हैं। लोग बोलता बेवकूफ आदमी लड़का है, स्पेन का रानी बनेगा, तो स्पेन का राजा बनेगा, कोई मामूली बात है? ये भारत की बात नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान की बात नहीं हो रहा, इंग्लैंड के बाद स्पेन का। अब तुम जो है स्पेन का कल राजा हो सकता था, ठुकरा दिया। मेरा भी कुछ ईमान है ना, मेरा भी कुछ ईमान है। हम इसको कमिटमेंट कर चुके हैं, हम उसी के साथ। आपको मोबाइल में आता होगा, थोड़ा देख लो तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा। हर समय आदमी बिक्री नहीं होता है, होने वाला तो पति को छोड़ के बिक्री हो जाएगा, बाप को भी बेच देगा, माँ को भी बेच देगा, घर भी बेच देगा, चर्च भी बेच देगा, पास्टर को भी बेच देगा, सबको बेच देगा वो। अब कुछ लोग होता है वो घास खा लेगा परंतु बिक्री नहीं होगा, वो जगह छोड़ देगा परंतु बिक्री नहीं होगा। अब मेरा आपका मोबाइल में आता, देख लो, रोज आता है, इसको लॉयल्टी बोलता है। क्या चीज बोला जा रहा है? कभी कभी ये सच्चाई जब आता है आपके सामने ना, तो आप जो है तो हृदय ले नहीं पाता है, मन जो है ना ले नहीं पाएगा। सच्चाई जो है जब आपको कचोड़ेगा, जो है ना आपको दोषी ठहराएगा, भले जो है आप जबान पर नहीं मानेगा, उसको मत मानो, आप जबान पे नहीं मानोगे परंतु मत मानो, परंतु अंदर में है एक इनर हार्ट होता है, ये बोलेगा गलती तो गलती होता है। परमेश्वर यहां बोला मेरा तेरे लिए बहुत योजना था, बहुत प्लान था, मैं तुमको हानि कभी पहुंचाना नहीं चाहा, मैं तुमको कंफर्ट दिया हूं, मैं तुमको उद्धार दिया हूं, मैं तुम्हें शांति दिया हूं, मैं तुमको फिशरमैन बना हुआ, मनुष्य पकड़वाने वाला बनाया हूं, मैंने तुमको चुना, अब तुम हम ही को भूल गए, मैंने तुमको चुना। मत्ती 10:16 में क्या लिखता है? मत्ती 10:16 में, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। मैं तुम्हें भेजता हूं। कौन भेजा? कौन भेजा? हाँ? परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं तुम्हें भेजता हूं। आप याद करो तो, एक जन को और भेजा जा रहा था, उसने क्या उत्तर दिया? याद करो। हे परमेश्वर तुम उसको भेज रहा है, लोग हमसे पूछेगा तो हम क्या उत्तर देंगे? कौन था वो? कौन था? मूसा था। लोग अगर लोग हमसे पूछेगा तो हम क्या उत्तर देंगे कि किसने भेजा? अच्छा, ये क्वेश्चन मूसा क्यों पूछा? तो किसी को पता है? कोई आइडिया लगा सकता है कि क्यों ये क्वेश्चन आया होगा? क्योंकि उस वक्त मिस्र देश में अन्य देवी देवताओं की पूजा होता था। सांप का देवता, गाय देवता, मक्खी देवता, मेढक देवता, नदी देवता, उगुन, जुई,
वो देवता जितना महामारी आया था सब एक देवता था उसके बाद। हमारे देश में जैसे बहुत सारे देवता है, उस देश में भी बहुत देवता होता। कंफ्यूज ना हो जाए कि लोग जब मूसा वहां जाके बोलेगा कि कौन तुमको भेजे, तो हम क्या बोलेंगे? गाय देवता भेजा, ना सांप देवता भेजा, ना वायु देवता भेजा, ना अग्नि देवता भेजा। लोग को पूछेगा तो परमेश्वर ने क्या बोला? लोगों से बोल देना। क्या बोला? कौन भेजा? मैं जो हूं सो हूं। ये कोई नहीं, ऐसा कोई देवता ही नहीं था। तब परमेश्वर ने बोला है कि मूसा से जब तू जाएगा तो वहां बोल देना कौन भेजा तुमको? मैं जो हूं सो हूं। तो यहां वचन क्या बोलता है? यीशु बोलता मैं तुमको भेज रहा हूं। ये जानना आपको जरूरी है कि कौन तुमको भेजा है। मूसा अगर वहां पर जाकर थोड़ा सा भी गलती कर देता, थोड़ा सा भी गलती कर देता कि हमको नाग देवता भेजा, हमको गाय देवता भेजा, हमको अग्नि देवता भेजा, हमको चूई देवता भेजा, हमको पानी देवता भेजा, तो फिरौन जो है चट से बोलता तो क्या हमारे देश में खाने वाला कोई अभाव है? यहां तो खुद ही दुनिया के देवता पड़ा हुआ है। तो यहां पर हम क्या पाते हैं? परमेश्वर की योजना। उत्पत्ति की पुस्तक का 45 अध्याय में अगर आप जाएंगे 5 पद में, तो वहां पर लिखा हुआ है कि अभी पढ़ने जाके पढ़े भी थे हम लोग भजन शैली की पुस्तक में, परमेश्वर ने यूसुफ को पहले ही भेज दिया था, है ना, ताकि जो है अकाल के समय में क्या हो, अकाल के समय में क्या हो, लोगों को भोजन मिले, भाइयों को भोजन मिले, माता पिता को भोजन मिले। परमेश्वर ने यूसुफ को पहले ही हम भेज दिया था। ये था परमेश्वर की योजना। परमेश्वर जो है यीशु को पहले ही 2000 साल भेज दिया ताकि मानव जाति का जो उद्धार हो जाए, साल्वेशन हो जाए। तो हमारा परमेश्वर जब योजना बनाता है, प्लान बनाता है, बहुत सटीक प्लान बनाता है। मेरे लिए बनाता है, इंसान के लिए बनाता है, मनुष्य के लिए बनाता है, अच्छाई के लिए बनाता है, उद्धार के लिए बनाता है, सटीक प्लान बनाता है। चर्च के लोग पास्टर की जब प्लान बनाता है, सही प्लान बनाएगा, सोच समझ के प्लान बनाएगा, एक जन को बेच करके प्लान नहीं बनाएगा, प्लान बनाएगा सबको बेच करके। परंतु अगर कोई आकर के उसको गड़बड़ करके चले जाए तो फिर कौन क्या कर सकता है? कैसे दुनिया में चलता है? तुमने मुझे नहीं चुना, अगर चुने हुआ को कोई अगर हटा दे तो फिर क्या किया जाएगा? चर्च आपका, मंडली आपका, परिवार आपका, अलिसर आपका, आप जैसे रखोगे परमेश्वर से, जबकि परमेश्वर आपको रखा है, आपको चुना है।